हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो कार्तिक को कार में घर ले जाती है वो क्योंकि वो नशे में धुत रहता है और उसके शब्द उसके कानों में गूंजते हैं। फिर ताई अपने कमरे में नशे में धुत कार्तिक को सुरभि के साथ देखकर चौंक जाती है। प्यारे आता है और उसे उकसाता है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही है उससे वो पसंद नहीं हो रही है। कैसे स्पष्ट है कि सुरभि किसी भी तरह उससे दूर नहीं रहता। ताई टेंशन में रहती है। फिर सुरभि कमरे में कार्तिक को ले जाती है और उसे बिस्तर पर लेटा देती है। फिर पिछले 7 सालों में उसने उसे जो दर्द दिया वो उसका बदला लेते हुए और अपनी खुशी को उससे दूर करते हुए वो कहता है। वो टेंशन में खड़ी रहती है। वो उसे ठीक से लेटाने में मदद करती है। फिर वो उसके जूते उतारती है और उसे कम्बल उड़ा देती है। फिर वो जाने लगती है लेकिन उसका दुपट्टा उसके ब्रेसलेट में फंस जाता है। जबकि वो कोशिश करती है उसे निकालने की और वो झपकी लेता है और फिर वो उसको उसके ऊपर खींच लेता है। वो उसके ऊपर गिर जाती है जबकि वो दोनों एक दूसरे को फिर देखते हैं। वो उसे देर से आराम करने के लिए कहती है। फिर उसे सुलाकर वो नीचे आती है। नीचे ताई सुरभि से पूछती है कि क्या वो बताती है कि कैसे वो उसके घर पर नशे में आया था। ताई उससे कुछ समझाने की कोशिश करती है। जब सुरभि कहती है कि वो बहुत लेट हो चुकी है और खुशी घर पर अकेली वो चली जाती। ताई और प्यारे गुस्सा होते हैं और अपनी अगली चाल खेलने का फैसला करते हैं ताकि किसी भी कीमत पर सुरभि और कार्तिक को एकजुट ना होने दे। फिर सुरभि अपने घर में मंदिर में दिया जलाती है और फिर भगवान से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो कार्तिक की चेतावनी को याद करती है और पूछती है कि वो दूसरी बार खुशी को कैसे उसे छीन सकता है क्योंकि वो इस बार सहन नहीं कर पाएगी। वो फिर झुकती है और हाथ जोड़ती जबकि फिर हवा पवित्र सिंदूर को उसके सिर पर लगा देती है। जैसे ही वो आईने में अपने सिर पर सिंदूर देखती है जो गलती से उसके माथे को सजा देता है, सुरभि इमोशनल हो जाती है। वो प्रभु को धन्यवाद देती है कि उसने उसे रास्ता दिखा दिया है कि उसे अब क्या करना है और उसे कार्तिक से शादी करना याद आता है। अगली सुबह कार्तिक उठता है और एक पुजारी को ड्राइंग रूम में देखता है। पुजारी कहते हैं कि उन्होंने शादी का मुहूर्त निकालने के लिए आए हैं। वो पुजारी का स्वागत करता है और फिर दूसरों को बुलाता है। वो ताई से कहता है कि उसने पुजारी को बुलाकर सही काम किया लेकिन वो कहती है कि उसने नहीं किया और पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। फिर पुजारी उन्हें देखता है। जब पूछा गया कि उसे यहाँ किसने बुलाया और सुरभि की आवाज़ कमरे में से आती है ये कहते हुए कि उसने उसे यहाँ बुलाया है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वो उन सबको नमस्कार करती है और पंडित जी से पूछती है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गए। फिर वो उसे और जतिन की कुंडली देती है। कार्तिक गुस्सा होता है। वो उन्हें उनकी कुंडलियाँ देती है कि उन्हें भी उसकी आवश्यकता होगी। वो अपनी पहली शादी के बारे में बात करती है कि वो ये एक फैमिली की तरह कैसा महसूस करती है और उसकी माँ और ताई उसकी तरह है और कहती है कि अब उसकी विदाई यहीं से होगी। और कार्तिक से पूछती है कि क्या उससे कोई समस्या नहीं है। कार्तिक चुप रहता है। फिर वो ताई से पूछती है कि क्या वो उसके लिए उसका कन्यादान करेगी। ताई हिचकिचाती है और कहती है कि वो वही करेगी जो कार्तिक उससे कहता है। सुरभि फिर जाती है और लता का आशीर्वाद लेती है और उससे ये कहती है कि वो उसके सामने ही छोटी से बड़ी हुई है और उसने उसे एक उसकी बेटी माना है। पूछती है कि क्या उसे भी कार्तिक से पूछना होगा कन्यादान के लिए। लता कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। सुरभि हैरान रहती है लेकिन फिर वो उत्साहित होने का नाटक करती है और कार्तिक से पूछती है कि जब कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो उसने फिर झूठा वादा क्यों किया। खुशी से शादी का प्यारे फिर बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा। सुरभि पुजारी के लिए कुछ नाश्ता लेने के लिए किचन में जाती है। उसके जाने के बाद ताई कार्तिक से पूछती है कि उसके साथ क्या गलत है। वो कोई जवाब नहीं देता और सीधे किचन में चला जाता है। वो उसे चाय बनाते हुए देखता है और फिर वो भी खुश होने का नाटक करता है और उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है पीछे से। फिर वो उसे दूर धकेल देती है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि उसके पास हक है क्योंकि वो उसे लीगल रूप से उसकी पत्नी है और उसके पास लाइसेंस भी है और उसे मंगलसूत्र दिखाता है। वो फिर शर्म से मुस्कुराती जबकि वो उसे फिर किस करता है और उनके पास एक पल होता है। वो अचानक फिर वास्तविकता में आ जाता है और वो देखता है कि वो दरवाजे के वहीं खड़ा हुआ है और वही सब कल्पना कर रहा था। वो पूछती है कि क्या वो चाय पिएगा और फिर वो कहती है कि वो तो पिएगा क्योंकि उसे हमेशा उसकी चाय पसंद है। वो फिर सीधे उसके पास जाता और वो फिसल जाता है और गलती से उसे पकड़ लेता है। फिर वो एक दूसरे को देखते हैं। वो उसे पीछे खींचता है और पूछता है कि ये सब क्या नाटक है। वो कहती है कि ये कोई नाटक नहीं है क्योंकि उसने केवल इसे शुरू किया था। वो चाहता था कि उसकी शादी हो। वो टेंशन में है क्योंकि वो एक उत्तर के उसमें है। वो कार्तिक से कहती है कि वो जतीन से शादी करेगी क्योंकि उसने बहुत सोचा और महसूस किया कि वो यही चाहती है लेकिन वो जो चाहता है वो नहीं होगा क्योंकि अब उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसे इसे क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। वो जतीन को किडनैपर को पैसे देने वाली बात याद करता है और गुस्सा हो जाता है। फिर वो चाय बनाती है और फिर उसे एक कप देती है जैसा कि वो पसंद करता है और उसे पीने के लिए कहती है। उसके सिर दर्द के लिए वो उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथ में वो कप दे देती है और उसे पीने के लिए कहती है। वो फिर उसे
तनाव से देखता है और कप को नीचे फेंक देता है। फिर वो अचंभित होने का नाटक करती है और कहती है कि अगर उसे अजीब लगता है तो वो इसे होटल में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन होटल में फैमिली वाला मज़ा नहीं आएगा। वो उसे शादी के खर्च के बारे में परेशान ना होने के लिए कहती है, क्योंकि उसने खुशी से वादा किया है कि वो एक ऐसी शादी करेगा कि पूरा इंडिया याद रखेगा, और इसलिए उसका सिर्फ 40-50 करोड़ रुपए ही खर्चा होगा। वो कहती है कि उसे ये करना होगा, नहीं तो जतिन उसे जीवन भर ताना मारेगा कि उसके पहले पति ने उस ऐसी शादी करी। वो गुस्से में रहता है क्योंकि वो शादी की व्यवस्था के बारे में उससे बात करना जारी रखती है, और वो कहती है कि वो दहेज के बिल्कुल खिलाफ है, और कहती है कि वो खुद ही इतनी अच्छी है कि दहेज की ज़रूरत नहीं, और साथ में उसके साथ खुशी भी होगी। वो गुस्सा हो जाता है जबकि वो अपने काम पर वापस आती है और फिर उसे अपना हाथ पकड़कर बाहर लाती है। जैसे वो दोनों बाहर निकलते हैं, ताई उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो जाती है। वो उसे बैठने के लिए कहती है और फिर पंडित जी के पास जाती है कि मुहूर्त निकाला कि नहीं। फिर पंडित बोलते हैं कि सगाई के लिए 3 दिन बाद एक अच्छा मुहूर्त है, और उसी के 3 दिन बाद शादी का भी अच्छा मुहूर्त है। वो चौंक जाते हैं। वो कहती है कि ये तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कुछ खर्चा हो। कार्तिक ये सुन के चौंक जाता है।